Assalamu alaikum everyone. Today this is a class around the qualitative analysis. ठीक है? This is what we will be doing today is we will be identifying the cations and the anions which are a part of the salt. तो ये qualitative analysis जो है it's a compulsory question in your P4 or it is an ATP. Apart from the ATP, you also given sometimes a question in your theory paper, and there are definitely few MCQs, 2 or 3 MCQs in your paper 1 as well. So this is a very important aspect which we need to understand, and this is more or less a rote learning thing. Like, it becomes easier if we understand and then we memorize the facts. Okay. Acha, ab qualitative analysis, as I already told you, this is to identify the cations and the anions present in our salts. ठीक है. अच्छा, पहले हम इसको सीख लें कि किस तरह से क्या क्या आइडेंटिफिकेशन टेस्ट कैटायंस के और एनायंस के हैं, कौन से कैटायंस और कौन से एनायंस हमारे सिलेबस में है. उसके बाद वी विल बी डूइंग 2 to 3 different type of questions which are based on the qualitative analysis, and these questions will be from the ATP paper only, right? So our major focus is on ATP questions. ठीक है. Now the syllabus में आपके पास cations और anions जो हैं, जो हमारे पास syllabus में जो cations हैं वो हैं आपके पास we have calcium cation, we have aluminium, then we have zinc. उसके बाद जो है आपके पास ये तो white color के compounds form करते हैं. इसके अलावा you have iron 2, you have iron 3, then you have copper 2 plus, then you have chromium which is recently been added into your syllabus, and then lastly we have the ammonium ion जिसकी आयनिफिकेशन हमारे पास है cation की. Among the anions जो है हमारे पास we have carbonate anion है. उसके अलावा आपके पास nitrate anion है. उसके अलावा आपके पास chloride, iodide, right? Then you have sulfate, and the sulfite anion is your recently added one. तो these are the cations and anions जो कि हमें इनके टेस्ट आने चाहिए ताकि हम उस पर्टिकुलर सॉल्ट के ऊपर वो टेस्ट परफॉर्म करें cation anion के, and we are able to identify the salt. We are able to identify the salt. ठीक है. Now let's proceed with the procedure. होता है क्या है कि आपको जो भी सॉल्ट दिया जाता है, ये सॉल्ट जो है वो सॉल्युबल सॉल्ट होता है. ठीक है. अब ये सॉल्युबल जो सॉल्ट होता है इसको ये क्या करते हैं, व्हाट दे डू इज दे डिसॉल्व इट इन डिस्टिल वाटर, और डिस्टिल वाटर में इसको डिसॉल्व करने के बाद ये इसको 3 पोर्शंस में डिवाइड करते हैं. ठीक है. इसको 3 पोर्शंस में डिवाइड करते हैं इस सोल्यूशन ऑफ द सॉल्ट को. एक, अगर फर्स्ट पोर्शन, this is your second portion in the second test tube, and this is the third portion in the third test tube. ये first test tube है, this is your second test tube, and this is your third test tube, right? The first and second test tube content जो होते हैं वो cation की आयनिफिकेशन के लिए यूज होते हैं, और थर्ड टेस्ट ट्यूब कंटेंट जो होते हैं वो आपके एनायन की आयनिफिकेशन के लिए यूज होते हैं. ठीक है. अब इसके अंदर भी जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब कंटेंट है उसको आप टेस्ट करेंगे विद aqueous sodium hydroxide, और द सेकेंड टेस्ट ट्यूब कंटेंट को आप टेस्ट करते हैं विद aqueous ammonia. ठीक है. और अब जितने भी मैंने अभी आपको पिछली स्लाइड में बताया थे कितने एनायंस हैं, वी हैव अप्रोक्सीमेटली 7 एनायंस. तो अब 6 एनायंस, सॉरी. ठीक है. तो 6 एनायंस आपके हैं. तो अब आप इस पर्टिकुलर टेस्ट ट्यूब के जो कंटेंट है उसको आप 6 पोर्शंस में डिवाइड कर लेंगे. ठीक है. जो भी आपके 6 पोर्शंस में आप इसको डिवाइड कर लेंगे, और हर एनायन का आप इंडिविजुअल टेस्ट करेंगे. ठीक है. तो उस तरह से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा एनायन है. इज दैट मच क्लियर? नाउ लेट्स मूव फर्दर कि इनके टेस्ट क्या क्या हैं. ठीक है. नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर. Okay, now let's start with the identification of the cations. अब identification of cations में मैंने आपसे क्या कहा था पिछली स्लाइड पे, जो मैंने आपको बताया था that cations के टेस्ट के लिए हम 2 टेस्ट ट्यूब्स रखते हैं. ठीक है. जो भी पोर्शन आपने सॉल्युबल सॉल्ट का बनाया है, जो भी सॉल्ट सोल्यूशन आपने बनाया है, उसको आप 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 3 पार्ट्स में. इनमें से फर्स्ट एंड सेकंड जो है आप कैटायन टेस्ट के लिए लेते हैं. ठीक है. नाउ वी आर जस्ट गोइंग फॉर अ कैटायन टेस्ट राइट नाउ. हम कैटायन टेस्ट के लिए आगे बढ़ते हैं. अब हमने क्या किया, व्हाट वी हैव डन हियर, कि आपने 2 टेस्ट ट्यूब्स
दो टेस्ट ट्यूब्स हैं आपके पास, एक में आप NaOH एक्वस डालेंगे और दूसरे में आप एक्वस अमोनिया डालेंगे, ठीक है, एक्वस अमोनिया। अब अगर फॉर एग्जांपल आपके सॉल्युबल सॉल्ट में अगर फॉर एग्जांपल कैटायंस होते हैं, ये एल्यूमिनियम है, कैटायन कैल्शियम, एल्यूमिनियम या जिंक है, तो व्हेन यू ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ NaOH इन ऑल दीज थ्री केसेस विल बी गेटिंग द वाइट पीपीटी, हमें वाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा, इसमें भी वाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा, एल्यूमिनियम में भी वाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा, ठीक है, और आपको जिंक में भी वाइट प्रेसिपिटेट ही मिलेगा, ठीक है, तीनों सिनारियों में। जब आप फ्यू ड्रॉप्स डालेंगे, फ्यू ड्रॉप्स का मतलब आप 4 to 5 ड्रॉप्स डालते हैं, तो वी विल बी गेटिंग व्हाइट पीपीटी, ठीक है, इन ऑल दीज सिनेरियोज। अब अगर व्हाइट पीपीटी आ रहा है आपके पास, तो दैट मीन्स इनमें से कोई एक है, बट अभी कंफर्म नहीं है कि कौन सा कैटायन है। तो हम क्या करेंगे, जिसमें आपने 5 ड्रॉप्स ऐड करी हैं, उसी टेस्ट ट्यूब के अंदर अब आप जो है वो एक्सेस ऐड करेंगे। एक्सेस डालने पर ये एल्यूमिनियम एंड जिंक के प्रेसिपिटेट जो होंगे वो डिसॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। व्हेन दे विल डिसॉल्व दे विल बी गिविंग यू अ कलरलेस सोल्यूशन, कि कोई भी वाइट चीज अगर डिसॉल्व हो जाती है तो वो आपको कलरलेस सोल्यूशन देता है। तो इन दिस सिनेरियो योर प्रेसिपिटेट विल डिसॉल्व। सिर्फ कैल्शियम के सिनेरियो में जो है वो प्रेसिपिटेट जो है वो इनसॉल्युबल ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 5 ड्रॉप्स पे डालने पे हमें तीनों में सेम ऑब्जर्वेशंस मिल रही हैं। सो व्हाट आर वी राइटिंग डाउन, वी आर राइटिंग द ऑब्जर्वेशंस फॉर दीज कैटायंस। तो अगर हम NaOH 5 ड्रॉप्स डालते हैं तो तीनों कैल्शियम, एल्यूमिनियम एंड जिंक, ऑल थ्री ऑफ देम विल बी गिविंग अस वाइट पीपीटी। लेकिन वाइट पीपीटी अभी हमें डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाए कि कैल्शियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक, सो वी विल बी मूविंग अ स्टेप अहेड। जब हम आप इन्हीं वाइट पीपीटी के अंदर या इसी फर्स्ट टेस्ट ट्यूब के अंदर अब आप एक्सेस ऑफ NaOH डालेंगे, तो अगर फॉर एग्जाम्पल वाइट पीपीटी डिसॉल्व हो जाता है, तो दैट मीन्स या तो ये एल्यूमिनियम है या जिंक है, ठीक है। और अगर इन केस वो डिसॉल्व नहीं होता, पीपीटी इनसॉल्युबल रहता है, तो हमने एक चीज आइडेंटिफाई कर ली, अगर इनसॉल्युबल है तो वो कैल्शियम कंफर्म हो गया, ठीक है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल वो डिसॉल्व हो रहा है वाइट पीपीटी, तो एल्यूमिनियम है या जिंक है, अभी भी हमारा कंफर्म नहीं हुआ कि एल्यूमिनियम और जिंक में से कौन सा है। तो अब क्या करेंगे हम, सेकेंड टेस्ट ट्यूब जो हमारे पास है, सेकेंड सैंपल जो सेकेंड टेस्ट ट्यूब के अंदर है, अब उस फ्रेश सैंपल के अंदर वी विल ऐड 5 ड्रॉप्स ऑफ aqueous ammonia, will add few drops of 5 drops of aqueous ammonia। कैल्शियम तो हम ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर चुके हैं, ठीक है। तो कैल्शियम के केस में यहाँ पर आपको जो है वो कोई रिएक्शन नहीं मिलेगा, यू विल नॉट बी एबल टू सी एनी ऑब्जर्वेशन या, ठीक है, यहाँ पर कोई भी ऑब्जर्वेशन आपको नहीं मिलेगी, देयर विल बी नो चेंज सीन या, ठीक है। जिस तरह का सोल्यूशन है एज इट इज रहेगा, यहाँ सी कोई ऑब्जर्वेशन नहीं होगी। अब क्योंकि हमें करना ही जिंक और एल्यूमिनियम को आइडेंटिफाई, इन दोनों को डिस्क्रिमिनेट करना है कि एल्यूमिनियम है जिंक है, तो आप 5 ड्रॉप्स अब आप जब डालेंगे, तो कैल्शियम अगर है तो कोई चेंज नहीं मिला, सोल्यूशन एज इट इज रहा। लेकिन अगर आपको वाइट पीपीटी मिल रहा है, ठीक है, तो दैट मीन्स वाइट पीपीटी दोनों सिनारे में, तो अभी भी आप इसको कंफर्म नहीं कर पाए, डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए कि एल्यूमिनियम एंड जिंक है, क्योंकि दोनों के दोनों विद फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एक्वस अमोनिया आर गिविंग यू अगेन द वाइट पीपीटी, ठीक है। तो अब उसके लिए हम क्या करते हैं, एक स्टेप और आगे जाते हैं, तो उसी टेस्ट ट्यूब के अंदर अब आप एक्सेस में एक्वस अमोनिया ड्रॉप करेंगे। जब आप एक्सेस में एक्वस अमोनिया ड्रॉप करेंगे, तो वाइट पीपीटी अगर डिसॉल्व होते हैं, ठीक है, अगर डिसॉल्व होते हैं तो बेसिकली जिंक है, डिसॉल्व होके वो कलरलेस सोल्यूशन बना लेगा, ठीक है। तो अगर ऐसा सिनेरियो आता है तो वी कंफर्म दैट दिस इज जिंक। और अगर वाइट पीपीटी एज इट इज एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, इफ द वाइट पीपीटी एग्जिस्ट, इफ द रिमेन्स एज इट इज, then we confirm it is going to be your aluminium, ठीक है, it's going to be aluminium। तो इस तरह से हम तीन ये कैटायंस आइडेंटिफाई करते हैं, जो तीनों के तीनों विद फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें व्हाइट पीपीटी देंगे। क्यों व्हाइट पीपीटी देते हैं, क्योंकि ये नॉन ट्रांजिशन मेटल आयंस हैं, ये नॉन ट्रांजिशन मेटल हैं, आयंस कैटायंस हैं, ठीक है। तो जो आपके ग्रुप 1 या ग्रुप 2 या ग्रुप 3 के जो मेटल्स होते हैं, वो हमेशा आपके डेफिनेटली दे आर नॉट ट्रांजिशन मेटल, तो इनके जो कंपाउंड्स होते हैं दे विल बी गिविंग यू व्हाइट पीपीटी। और ये जो व्हाइट पीपीटी आता है, ये इनके हाइड्रोक्साइड्स के आते हैं, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का व्हाइट पीपीटी है, ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का व्हाइट पीपीटी है, जिंक हाइड्रोक्साइड का व्हाइट पीपीटी है। सिमिलरली यू विल बी गेटिंग द हाइड्रोक्साइड के ही व्हाइट पीपीटी है। तो ये आपके नॉन ट्रांजिशन मेटल है, जो कि ग्रुप 2 ग्रुप 3, या जिंक को भी हम कह सकते हैं कि जिंक इज अ ट्रांजिशन मेटल, ठीक है, बट इट्स अ ओनली ट्रांजिशन मेटल विच इज
विच इज एग्जेम्प्टेड, ठीक है, जिसके कंपाउंड जो होते हैं वाइट होते हैं, और इसकी एक फिक्स्ड ये जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन मेटल, ये वो नहीं शो करता. इट डज नॉट गिव यू अ वेरिएबल वैलेंसी. जिंक इज द ओनली ट्रांजिशन मेटल विच शोज which has a fixed variable valency, and it gives you the white ppt. It doesn't give the colored compounds like the rest of the transition metal. Okay, now we move on to the next category. This was the category 1, जो कि आपके नॉन ट्रांजिशन मेटल्स थे, जो कि ग्रुप 1 के मेटल्स कैटायंस थे, या 2 या 3, ठीक है. तो ये हमेशा आपको वाइट पीपीटी. अब हम कैटेगरी 2 पे आते हैं. ये कैटेगरी 2 उन कैटायंस की है जो कि आपके ट्रांजिशन मेटल्स हैं, मेटल्स ट्रांजिशन मेटल के कैटायंस हैं, ठीक है. तो जाहिर है ये ट्रांजिशन मेटल कैटायंस हैं, तो दे विल बी गिविंग यू कलर्ड, दे विल बी फॉर्मिंग कलर्ड कंपाउंड्स, और इनके जो प्रेसिपिटेट बनेंगे, ठीक है, आयनिफिकेशन के लिए वो कलर्ड होंगे. अब आयरन 2 एंड आयरन 3 हमें बहुत ही वाजे डिस्टिंग्विशिंग कलर्स देते हैं. अब हमारे पास अगर सैंपल है और सैंपल में हम एनओएच डाल रहे हैं, व्हाइट पीपीटी है, तो हमारे पास ये कैटेगरी है. और अगर हमारे पास कलर्ड सोल्यूशन आ रहा है, तो इसका मतलब वो ये कैटेगरी है, वो ट्रांजिशन मेटल के कैटायंस हैं, ठीक है. तो अगर हम आए उस टेस्ट ट्यूब में, टेस्ट ट्यूब 1 के अंदर 5 ड्रॉप्स डालने पे अब आपको कलर्ड सॉल्यूशंस आ रहे हैं, और उनके कलर्स बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट हैं. आयरन 2 के अगर हमें ग्रीन पीपीटी मिलेगा, ठीक है, आयरन 2 अगर आयरन 2 होगा तो ग्रीन पीपीटी मिलेगा. आयरन 3 होगा तो आपको रेडिश ब्राउन पीपीटी मिलेगा. विल बी गेटिंग रेडिश ब्राउन पीपीटी, ठीक है. और अगर कॉपर है तो यूल बी गेटिंग ब्लू पीपीटी. सही है, प्रेसिपिटेट, we can write down the short form as ppt. और अगर क्रोमियम है, दिस इज अ न्यूली एडेड कैटायन, अगर क्रोमियम है तो ये आपको ग्रे ग्रीन पीपीटी देगा. इट विल बी गिविंग यू ग्रीन. तो ऑल द पीपीटीज विल बी गेटिंग हियर, जितने भी हैं आपको तीनों के तीनों प्रेसिपिटेट मिल रहे हैं. और ये जो प्रेसिपिटेट्स हैं ये किसके हैं? आई ऑलरेडी टोल्ड यू, दे आर द हाइड्रोक्साइड. तो यहाँ पर ग्रीन पीपीटी जो है वो आयरन 2 हाइड्रोक्साइड का है. यहाँ रेडिश ब्राउन पीपीटी जो है वो आयरन 3 हाइड्रोक्साइड का है. और ये ब्लू पीपीटी जो है ये कॉपर 2 ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड का है. और ग्रे पीपीटी जो है वो क्रोमियम 3 हाइड्रोक्साइड का है, ठीक है. अब ये डिफरेंट, इनके बहुत ही डिस्टिंग्विशिंग कलर है. तो हम इन ट्रांजिशन मेटल कैटायन को स्टेज 1 पर ही, ये दिस इज योर स्टेज 1, तो स्टेज 1 पर ही हम इनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं. लेकिन आपको अपने सिलेबस के हिसाब से इनको आगे नेक्स्ट स्टेजेस पे भी प्रोसीड करना है. दिस इज स्टेज 1, दिस इज स्टेज 2, दिस इज स्टेज 3, एंड दिस इज स्टेज 4. तो यहाँ पर आपने इनको डिस्टिंग्विश कर लिया, बट वी विल बी प्रोसीडिंग देम फर्दर बिकॉज दैट्स अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस. तो अब इसी ग्रीन टेस्ट ट्यूब में, इसी ग्रीन पीपीटी में जो आपको 5 ड्रॉप के साथ मिला था, इसी टेस्ट ट्यूब के अंदर अब आप एक्सेस ऑफ एनओएच ऐड करेंगे, ठीक है. तो ग्रीन पीपीटी एज इट इज रिमेन, द ग्रीन पीपीटी विल रिमेन. तो अगर वो रिमेन रहता है, अगर वो सॉल्युबल नहीं है, तो आप पहले ही कंफर्म कर चुके हैं ग्रीन पीपीटी मिलते के साथ ही, तो अब वो ग्रीन प्रेसिपिटेट रिमेन है, तो फर्दर आपने कंफर्म कर लिया. लेकिन फिर भी हमें एक्वस अमोनिया के साथ भी टेस्ट करना है, ठीक है. दैट्स रिक्वायरमेंट ऑफ द सिलेबस. तो व्हेन वी ऐड फ्यू drops of aqueous ammonia in a test tube and we get the green ppt, तो it further confirms एट द स्टेज 3 के आयरन 2 है. और ये ग्रीन पीपीटी जो है वो स्टिल इट रिमेन्स. सो दिस ऑब्जर्वेशन कंफर्म्स अस दैट दिस इज बेसिकली योर आयरन 2, ठीक है. अच्छा, इसी तरह से अगर आप 5 ड्रॉप्स ऑफ एनओएच डाल रहे हैं और आपको रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट मिल रहा है, तो दैट इज कंफर्मिंग, दिस कलर इज कंफर्मिंग दैट दिस इज आयरन 3. तो यहाँ पर प्रेसिपिटेट जो है, अगर आप एक्सेस डाल रहे हैं तो प्रेसिपिटेट रिमेन्स, ये डिसॉल्व नहीं हो रहा. तो ये फर्दर कंफर्म करा है स्टेज 2 में कि ये आयरन 3 है. अब इसी तरह से हमें आगे भी करना है. तो हमें अब एक्वस अमोनिया के साथ अगर हम फ्यू ड्रॉप्स डालेंगे उस टेस्ट ट्यूब में सैंपल 2 के अंदर, और आपको रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट मिल रहा है, तो इसका मतलब वो आयरन 3 है. और ये रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट रिमेन्स, ठीक है, व्हेन यू ऐड एक्सेस ऑफ एक्वस अमोनिया. तो ये आपको कंफर्मेशन के लिए, हालांकि ये स्टेज 1 में, ये स्टेप 1 में ही कंफर्म हो रहा है, बट हमारे क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट होती है कि एग्जामिनर हमसे डिमांड करता है कि हमें सेकेंड स्टेप एक्सेस डालने में एनओएच पे आपकी क्या ऑब्जर्वेशन होगी, या 5 फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एक्वस अमोनिया डालने पे क्या होगी, और एक्सेस पे क्या होगी, ठीक है. हालांकि यहीं पर फर्स्ट पे ही करना. और ये प्रेसिपिटेट सारे हाइड्रोक्साइड के फॉर्म होते हैं, ठीक है. अब हमारे नेक्स्ट
कैटाइन पे अगर फॉर एग्जांपल आपने NaOH डाला और NaOH डालने पर आपके पास जो है NaOH ऐड करने पर and on adding an NaOH to a test tube and you get the blue PPT, then that's copper ions. ठीक है, कॉपर आयन कंफर्म हो जाएंगे। लेकिन फिर आप उसको आगे प्रोसीड करेंगे, अगर ये प्रेसिपिटेट रिमेन्स रहेगा तो ये कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एक्वस अमोनिया के साथ फिर अगर आपको ब्लू पीपीटी मिलते हैं तो वो फिर फर्दर कंफर्म कर रहा है कि कॉपर आयंस ही हैं, कैटायंस हैं। लेकिन जब आप एक्सेस डालते हैं तो यहाँ पर प्रेसिपिटेट जो है वो डिसॉल्व होके दे विल बी गिविंग यू डीप ब्लू सोल्यूशन। तो ये कंफर्म करता है कि ये आपका कॉपर 2 आयंस है। तो कॉपर 2 आयंस के अंदर आपको स्टेज 1 में जहां फ्यू ड्रॉप्स डाल रहे हैं तो ये ब्लू पीपीटी देगा, एक्सेस ऑफ NaOH डाल रहे हैं तो ये ब्लू पीपीटी देगा। फिर आप सेकंड टेस्ट ट्यूब के अंदर, ठीक है, जो भी सैंपल है उसके अंदर एक्वस अमोनिया डालेंगे तो ब्लू पीपीटी देगा, और जब आप उसके अंदर एक्सेस डालेंगे तो ब्लू पीपीटी डिसॉल्व होकर आपको डीप ब्लू सोल्यूशन देगा। और ये जितने भी प्रेसिपिटेट्स हैं ये सारे के सारे उनके हाइड्रोक्साइड्स के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक, और यहाँ पे ये जो डीप ब्लू सोल्यूशन है, दिस इज एक्चुअली इट्स फॉर्मिंग अ कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, दिस इज नॉट, दिस इज आउट ऑफ द स्कोप ऑफ अ सिलेबस, सो वी शुड नॉट नो। हमें हमारी जरूरत नहीं है कि हमें इसके कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला है। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्सेस आप ए लेवल्स में करेंगे। ठीक है, नाउ मूविंग अहेड, नाउ लास्ट cation which is a colored cation, अगर आप फ्यू ड्रॉप्स डालते हैं यू विल बी गेटिंग ग्रे ग्रीन प्रेसिपिटेट, और ये क्रोमियम 3 हाइड्रोक्साइड के। अच्छा, अब क्रोमियम का जो टेस्ट है एग्जैक्टली एल्यूमिनियम वाला ही टेस्ट है। तो अगर आपके ग्रे ग्रीन प्रेसिपिटेट्स आ रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर एल्यूमिनियम में क्या थे, ये प्रेसिपिटेट्स जो थे, अच्छा आई वाज सेइंग कि ये क्रोमियम का जो टेस्ट होता है ना एग्जैक्टली एल्यूमिनियम वाला ही टेस्ट होता है। एल्यूमिनियम में हमारे व्हाइट पीपीटी आ रहे थे और उसके बाद ये व्हाइट प्रेसिपिटेट जो थे वो डिसॉल्व हो रहे थे। फिर आपके फ्यू ड्रॉप्स के साथ आपका व्हाइट व्हाइट पीपीटी आ रहा था और यहाँ पर एक्सेस में ये पीपीटी रिमेन हो रहा था। ठीक है, तो एग्जैक्टली सेम बट द कलर विल बी ग्रे ग्रीन। तो अब आपके यहाँ पे एल्यूमिनियम में व्हाइट पीपीटी आ रहे हैं, यहाँ ग्रे ग्रीन आ रहे हैं विद फ्यू ड्रॉप्स ऑफ NaOH। एक्सेस जब आप डालेंगे तो ये आपकी व्हाइट पीपीटी डिसॉल्व रहते हैं, सिमिलरली ग्रे ग्रीन पीपीटी जो होंगे वो डिसॉल्व होंगे, और ये डिसॉल्व होने के बाद आपको क्या देंगे, दे विल बी गिविंग यू ग्रे ग्रीन सोल्यूशन। लाइकवाइज आपको एल्यूमिनियम जो था वो कलरलेस सोल्यूशन दे रहा था। ठीक है, अब ये इसलिए मैं आपको बता रही हूँ ताकि कोई एक टिप ये है कि एल्यूमिनियम और क्रोमियम की ऑब्जर्वेशन एक्सेप्ट फॉर द डिफरेंट कलर्स बाकी सेम ही होती है। अब यहाँ पे इन्होंने आपने फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एक्वस अमोनिया डाला तो यहाँ पर आपको व्हाइट पीपीटी मिल रहा है, तो यहाँ पर अगेन यू विल बी गेटिंग योर ग्रे ग्रीन पीपीटी। ठीक है, और जब आपने एक्सेस डाला तो यहाँ ये प्रेसिपिटेट रिमेन्स। ठीक है, तो सिमिलरली जब आप एक्सेस ऑफ एक्वस अमोनिया डालेंगे तो आपका ये जो ग्रे ग्रीन प्रेसिपिटेट्स हैं दे विल रिमेन, दे विल नॉट गेट डिसॉल्व। ठीक है, दे विल रिमेन। तो ये आपके जो है ये आपके 6 कैटायंस हो गए। इन केस अगर आप जो है यहाँ पर आपको कोई भी प्रेसिपिटेट नहीं मिल रहा है, अगर आप फ्यू ड्रॉप्स ऑफ NaOH डाल रहे हैं और आपको कोई भी प्रेसिपिटेट नहीं मिल रहा, यहाँ पर कोई भी ऑब्जर्वेशन नहीं शो कर रहा, आपका सोल्यूशन एज इट इज है। ठीक है, तो इस सिनेरियो में यहाँ पर तो आपको फर्स्ट 6 सिनेरियोज में आपको प्रेसिपिटेट मिल रहा है, फर्स्ट 3 में आपको व्हाइट पीपीटी मिल रहा है और नेक्स्ट 3 में आपको कलर्ड मिल रहे हैं, नेक्स्ट 4 में आपको कलर्ड मिल रहे हैं। लेकिन अगर आपको प्रेसिपिटेट मिल ही नहीं रहा NaOH के साथ, आप फ्यू ड्रॉप्स डालें या एक्सेस डालें, यहाँ पर आपको कोई ऑब्जर्वेशन नहीं मिल रही, तो इस सिनेरियो में हम क्या करेंगे, इस सोल्यूशन को जो कि कोई प्रेसिपिटेट नहीं शो कर रहा, चाहे आप फ्यू ड्रॉप्स डालें चाहे एक्सेस डालें, उस सिनेरियो में हम क्या करेंगे, इस सोल्यूशन को वार्म करेंगे। जैसे ही वार्म करेंगे वैसे ही आपको एक गैस मिलेगी। दिस गैस इज बेसिकली योर पंजेंट स्मेलिंग गैस। ये पंजेंट स्मेलिंग गैस एक बड़ी पिक्यूलियर सी गैस है जिसको आप लिटमस पेपर से टेस्ट करेंगे, रेड मॉइस्ट लिटमस पेपर से आप इसको टेस्ट करेंगे। जब आप मॉइस्ट रेड लिटमस से इसको टेस्ट करेंगे तो इट वाज गोइंग टू टर्न इनटू अ ब्लू। ठीक है, दिस विल टर्न द लिटमस पेपर ब्लू एंड दैट इज एन आइडेंटिफिकेशन फॉर व्हाट, इट इज एन आइडेंटिफिकेशन फॉर अमोनिया गैस। तो अगर आपकी कोई भी ऑब्जर्वेशन अगर नहीं शो कर रहा है
वो पर्टिकुलर सॉल्ट सोल्यूशन, और आपने उसके अंदर एक्सेस एनएच डाला और फिर भी नहीं कुछ शो करा, कोई प्रेसिपिटेट नहीं शो करा, तो अब आप नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, आप उसको वार्म करेंगे। वार्म करने पे आपको डेफिनेटली कोई गैस मिलेगी मिलेगी। उस गैस को, अगर आप उस गैस के पास मॉइस्ट रेड लिटमस पेपर लाएंगे और लिटमस पेपर ब्लू हो जाता है, तो आपका गैस जो है वो कंफर्म कर रही है, कंफर्मेटरी टेस्ट है अमोनिया गैस का। तो अमोनिया गैस अगर किसी सोल्यूशन में से निकल रहा है और वो प्रेसिपिटेट नहीं फॉर्म कर रहा, तो यहाँ पर हमारा कंफर्म हो जाता है आपका अमोनियम आयन। सो ऑल टुगेदर वी हैव गॉट how many 8 cations in a syllabus, and this is how we will be doing the test for all those 8 cations. Okay, अब हम इसके बाद चलते हैं, let's move on to the test for anions. Okay, now we will be identifying, we'll be doing the identification of anions, and these are the 6 anions which are in our syllabus. Number one is carbonate, then we have nitrate, chloride, iodide, sulfate and sulfide. जैसे मैंने आपको बताया था कि हम टेस्ट ट्यूब 3, ये थर्ड, आपने इनिशियली क्या किया था, जो भी आपने सॉल्ट सॉल्यूशन बनाया था उसको 3 टेस्ट ट्यूब में डिवाइड किया था। पहली 2 टेस्ट ट्यूब जो है आपने कैटाइन के टेस्ट के लिए यूज करी थी, ठीक है, और आपकी जो थर्ड टेस्ट ट्यूब थी उसको आप एनाइन के टेस्ट के लिए यूज करते हैं। और इस थर्ड टेस्ट ट्यूब को आप कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, तो आप बेसिकली, सॉरी 6, ठीक है, तो इसको आप 6 पोर्शंस में डिवाइड करेंगे, और हर एक पोर्शन के लिए आप एक पर्टिकुलर एनाइन का टेस्ट करेंगे, क्योंकि इन सब एनाइंस के टेस्ट डिफरेंट डिफरेंट है। तो इस थर्ड सैंपल का, जो थर्ड आपका जो सैंपल है, उसको आप 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, 5 एंड 6, और हर पार्ट के ऊपर आप डिफरेंट टेस्ट परफॉर्म करेंगे, और जो भी टेस्ट आपको ये पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन देगा, तो दैट मीन्स वो पर्टिकुलर एनाइन जो है वो आपका एग्जिस्ट करता है इन द सॉल्ट, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट ऑफ ऑल द कार्बोनेट। तो थर्ड टेस्ट ट्यूब के सैंपल 1 के अंदर हम क्या करेंगे, इफ वी आर गोइंग टू ऐड, व्हाट इज द टेस्ट, विल बी एडिंग डाइल्यूट HCl। डाइल्यूट HCl जैसे ही आप डालेंगे, तो बीइंग कार्बोनेट और HCl के बीच में हमारा सॉल्ट एसिड, जब हमने पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि एसिड व्हेन रिएक्ट विद अ कार्बोनेट दे गिव यू एफरवेसेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑब्जर्वेशन क्या आती है, एफरवेसेंस, ठीक है, और this effervescence this effervescence is because of the presence of carbon dioxide। तो जब भी हमारे आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के अंदर कोई भी गैस निकलती है, जैसे कि हमने लास्ट टेस्ट में देखा कि हमारा लास्ट टेस्ट क्या था, व्हाट वाज द लास्ट टेस्ट, इन अ लास्ट टेस्ट हमारे अमोनिया गैस निकल रही थी। तो अमोनिया गैस के लिए हमने आइडेंटिफिकेशन टेस्ट क्या किया था, वी ब्रॉट द रेड मॉइस्ट लिटमस पेपर एंड दैट टर्न ब्लू, सो दिस वाज एन आइडेंटिफिकेशन ऑफ अमोनिया। तो जब सॉल्ट एनालिसिस में जब भी हमारी कोई गैस निकलती है, तो उस गैस को हमें कंफर्म करना लाजमी है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का आइडेंटिफिकेशन टेस्ट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है कि जब हम इस पर्टिकुलर गैस को, जो भी गैस लिबरेट हो रही है एफरवेसेंस के फॉर्म में, व्हेन वी पास दिस पर्टिकुलर गैस थ्रू लाइम वाटर, ठीक है, व्हेन वी पास इट थ्रू लाइम वाटर, एंड लाइम वाटर इज व्हाट, इट्स बेसिकली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब हम इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को पास करेंगे, it is going to turn the lime water milky or chalky white, and that is because the milkiness is because the milkiness, जो आपका मिल्कीनेस ऑफ द लाइम वाटर है, दैट इज बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये आपका लाइम वाटर है, जब इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड आप पास करते हैं, तो ये फॉर्म करेगा कैल्शियम कार्बोनेट, जिसकी वजह से लाइम वाटर विल बी टर्निंग मिल्की। ओ सॉरी, because of that the lime water is going to turn milky, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, pass the gas through the lime water, the lime water is what, it's calcium hydroxide, pass gas through lime water, let me erase it, wait a minute, pass the gas through lime water, whatever the gas is being liberated through lime water, it will turn lime water milky, ठीक है, the lime water will turn milky and that will confirm the presence of carbon dioxide, ठीक है, the lime water turns milky and that confirms the carbon dioxide presence। तो जब भी गैस आएगी, तो आपको उसका कंफर्मेशन टेस्ट देना होगा, ठीक है।
अच्छा, अब इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे। सेकंड सैंपल के ऊपर आप अगर अगर फॉर एग्जांपल कार्बोनेट ये टेस्ट नहीं दे रहा है पॉजिटिव, तो आप सेकंड पार्ट ऑफ द थर्ड सैंपल ले लेंगे और उसके ऊपर नाइट्रेट का टेस्ट करेंगे। नाइट्रेट का टेस्ट जो होता है वो हमेशा 3 मार्क का टेस्ट होता है, क्योंकि इसके अंदर 3 इंपॉर्टेंट स्टेप होते हैं और 1 स्टेप जो होता है वो आपका कंफर्मेशन ऑब्जर्वेशन का होता है। तो नाइट्रेट के टेस्ट के लिए हम क्या करते हैं, व्हाट डू वी डू इज वी ऐड whatever the sample we have, to the sample we add dilute NaOH। ठीक है, डाइल्यूट NaOH डालने के बाद आप उसके अंदर डालते हैं एल्यूमिनियम पाउडर, राइट। एल्यूमिनियम की चिप्स भी डाल सकते हैं, पाउडर भी डाल सकते हैं, एल्यूमिनियम स्ट्रिप भी डाल सकते हैं, एंड देन वी आर गोइंग टू वार्म इट। तो ये 3 चीजें हम कर रहे हैं, तो ये 3 चीजों के 3 मार्क्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है। सो ऑल दीज 3 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो what we do to the sample, we add dilute NaOH, aluminium powder and warm, ठीक है। और ये करने पर आपको क्या मिलेगा, you will be getting a pungent smelling gas। तो अगर ये टेस्ट डालने पर आपको pungent smelling gas मिल रही है, ठीक है, if you're getting a pungent smelling gas, then you are again going to test for ammonia। तो test for ammonia क्या था, we bring a moist red litmus paper। moist red litmus paper आप जब लेकर आएंगे, so this red litmus paper will turn blue and that is going to confirm the test for ammonia, ठीक है। Litmus turns blue and that is going to confirm your gas ammonia, and if ammonia is confirmed that means your nitrate anion is confirmed, ठीक है। तो ये आपका टेस्ट हो गया। मिल्कीनेस वाला टेस्ट कार्बोनेट्स का है, पंजेंट स्मेलिंग गैस का टेस्ट ऑब्जर्वेशन जो है वो नाइट्रेट की है। अब उसके बाद क्या होता है कि क्लोराइड, आयोडाइड, सल्फेट के इन तीनों एनाइंस के लिए, अब ये तीनों के तीनों जो हैं वो ऑब्जर्वेशन हमें वाइट पीपीटी या पीपीटी प्रेसिपिटेट के फॉर्म में देते हैं, ठीक है। क्लोराइड वाइट पीपीटी देता है, आयोडाइड येलो पीपीटी देता है, सल्फेट भी हमें वाइट पीपीटी देता है। ऑल थ्री ऑफ देम आर गोइंग टू गिव यू प्रेसिपिटेट। तो अब यहाँ पर होता ये है कि ये ऑलरेडी प्रेसिपिटेट दे रहे हैं, तो हम मेक श्योर करते हैं कि सोल्यूशन के अंदर कोई और प्रेसिपिटेट तो मौजूद नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो भी अगर कोई और प्रेसिपिटेट या किसी और एनाइन की वजह से प्रेसिपिटेट है, तो हम यहाँ पर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड डाल के उन प्रेसिपिटेट को डिसॉल्व कर लेते हैं। तो इन तीनों सिनारियों में हम डाइल्यूट नाइट्रेट डाल के उस पर्टिकुलर को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर लेंगे, एनाइन को, ठीक है। तीनों सिनारियों में आपने डाइल्यूट नाइट्रेट डाला और उसके बाद हम यहाँ पर AgNO3 का सोल्यूशन डालेंगे, ठीक है, एक्वस सोल्यूशन डालेंगे। अगर क्लोराइड होगा तो यू विल बी गेटिंग, इफ द क्लोराइड इज प्रेजेंट देन यू विल बी गेटिंग यू विल बी गेटिंग द वाइट पीपीटी, ठीक है। अगर क्लोराइड प्रेजेंट होगा तो आपको यहाँ पे मिलेंगे वाइट पीपीटी, यू विल गेट द वाइट पीपीटी, एंड दीज वाइट precipitate, if they are forming on addition of dilute nitric acid and nitric acid, silver nitrate aqueous solution, तो white precipitate जो है वो है आपके AgCl के। सिमिलरली अगर आयोडाइड है तो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड डालने के बाद आप यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन अगर डालते हैं तो ये आपको देगा येलो पीपीटी, ठीक है। दिस इज गोइंग टू गिव यू येलो पीपीटी ऑफ AgI, सही। तो सेम एक ही सा टेस्ट है क्लोराइड और आयोडाइड का। अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल रहा है उसी टेस्ट से तो सिल्वर क्लोराइड, क्लोराइड एनाइन इज कंफर्म। अगर उसी टेस्ट से आपको येलो पीपीटी मिल रहा है विच इज ऑफ AgI, सिल्वर आयोडाइड, तो आपके पास आयोडाइड कंफर्म हो जाता है, ठीक है। अब आता है सल्फेट का टेस्ट। तो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड में सल्फेट जो होता है वो आपका व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ, इट गिव्स यू द व्हाइट पीपीटी ऑफ बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट का व्हाइट पीपीटी देगा। तो अब बेरियम सल्फेट के व्हाइट पीपीटी के लिए हम यहाँ पर डालेंगे बेरियम नाइट्रेट का सोल्यूशन, ठीक है, एक्वस सोल्यूशन। अगर बेरियम नाइट्रेट का सोल्यूशन आफ्टर बिफोर एडिंग डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड वो व्हाइट पीपीटी दे रहा है, तो इसका मतलब उसके अंदर सल्फेट आयंस हैं जो कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से बेरियम सल्फेट फॉर्म करें, और बेरियम सल्फेट क्योंकि फॉर्म हुआ तो व्हाइट पीपीटी आया, ठीक है। अब इसके अंदर the last test that is newly added anion in your syllabus, that's sulfide. Now in the case of sulfide, what we'll be doing is we'll just add your oxidizing agent, and that is your acidified, you'll be adding acidified potassium permanganate,
KMNO4। जब आप एसिडिफाइड KMNO4 डालते हैं इनटू द 6th पार्ट ऑफ द 3rd सैंपल और यहाँ पर पोटाशियम पर मैग्नेट का कलर अगर चेंज होता है फ्रॉम पर्पल टू कलरलेस, अगर आपको ये ऑब्जर्वेशन नजर आती है then that means your sulfite ion is confirmed। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके डिफरेंट टेस्ट हैं। सैंपल 3 जो 3rd टेस्ट ट्यूब है उसमें आपको हर एनाइन का अलग अलग टेस्ट करना है। 3rd सैंपल को आपको फर्दर 6 डिवीजन में करनी है। जो भी टेस्ट आप परफॉर्म करेंगे अगर आपकी ये ऑब्जर्वेशन आती है उसके अगेंस्ट जो मैंने लिखी है तो वो पर्टिकुलर एनाइन आपका कंफर्म हो जाता है। ठीक है, so these are the tests for cations and anions, and now let's apply this in the form of questions। ठीक है, इसको क्वेश्चन में हम अप्लाई करते हैं इस लर्न कॉन्सेप्ट। ओके, in ATP paper you get this kind of a question। आपको ATP में इस तरह के questions मिलते हैं। ठीक है, now let's solve जो भी अभी हमने पढ़ा है उसको यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं इस क्वेश्चन के फॉर्म में। ठीक है, तो आई एम जस्ट रीडिंग आउट द क्वेश्चन एंड साइड बाय साइड ये आपके टेबल फॉर्म क्वेश्चंस जो होते हैं ये ATP का स्पेशल format questions होते हैं। Now I'm reading the question। The following table shows, and it's a question from October November 17 और हमारे 4-2 वेरिएंट का क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, नाउ द फॉलोइंग टेबल शोज द टेस्ट a student does on the compound L। Complete the table by adding the conclusion for A part। यहाँ पर आपको इसका conclusion ये empty यहाँ fill करना है और बाकियों में आपको observations fill करनी है। For B and C you have to write down the observations over here, right? And both the test and observation which lead to the conclusion for the D part। यहाँ पर आपको D part के अंदर anion का test भी लिखना है और observation भी लिखनी है। So let's take a start, right? Now it says that L is dissolved in water। तो हमें पता है कि जो भी हमें salt analysis का जो part होता है वो soluble salt देते हैं। So you're going to dissolve this in water and the solution is divided into 3 parts। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये इसको solution को आप 3 test tubes में divide करते हैं। पहली 2 test tube हमारे cation के test के लिए होती है और the 3rd test tube जो है वो हमारे anion के test के लिए होगी। ठीक है, तो they are saying that this is going to be divided into 3 parts। Fine। Now, proceeding further, it's divided into 3 parts, B, C, and D। Now, a colored solution is being formed। The colored solution हमारे पास अगर colorless solution बन रहा है तो that means वो non transition metal का है और अगर आपका colored solution बन रहा है तो that means इसके अंदर जो cation है वो transition metal का cation है। तो आप क्या लिखेंगे, conclusion क्या लिखेंगे? L is a transition metal, इट्स अ ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड। क्योंकि ये कंपाउंड इसलिए है क्योंकि इसके अंदर ट्रांजिशन मेटल का कैटायन है और साथ में इसके अंदर एनायन है जो कि इन्होंने नीचे दिया हुआ है कंफर्मेशन कंक्लूजन में कि सल्फेट है। तो अब हम देखेंगे हमारे पास कितने क्या ट्रांजिशन मेटल थे। हमारे पास आयरन 2 था सिलेबस में जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, आयरन 3 था, कॉपर 2 था और साथ में क्रोमियम 3 था। तो इनमें से कोई एक कैटायन आपके यहाँ पर मौजूद होगा। यहाँ पर सिर्फ कलर्ड सोल्यूशन। कंक्लूजन हमने कह दिया कि L is a transition metal compound। Now to the first part, that means to the first test tube, they're adding aqueous ammonia। What is basically aqueous ammonia? Aqueous ammonia is another name for ammonium hydroxide। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया इसके अंदर, to the first part they added aqueous ammonia is added until a change is seen। तो that means they are adding few drops जब तक आपके पास कोई change या कोई precipitate नहीं आता। अब यहाँ पर हमें ऑब्जर्वेशन लिखनी है। अब यहाँ पर कंक्लूजन में इन्होंने दिया है या तो Cr3 पॉजिटिव है या आयरन 2 पॉजिटिव है। क्रोमियम 3 पॉजिटिव और आयरन 3 पॉजिटिव, दे बोथ वर गिविंग यू द ग्रीन पीपीटी। रिकॉल करिए ये दोनों आपको ग्रीन पीपीटी दे रहे हैं। तो ऑब्जर्वेशन में आप यहाँ लिखेंगे ग्रीन पीपीटी फॉर्म। ठीक है, ग्रीन पीपीटी फॉर्म इस फॉर्म। अब इन्होंने इसके अंदर एक्सेस डाला पार्ट 2 में उसी टेस्ट ट्यूब में जहां फ्यू ड्रॉप्स डाली थी। अब इन्होंने एक्सेस ऑफ एक्वस अमोनिया इज एडेड टू द सेम पार्ट 1। अब यहाँ पर अभी भी कंफर्म नहीं है, ये कह रहे हैं कि ये क्रोमियम 3+ भी हो सकता है और आयरन 2+ भी हो सकता है। तो आप क्या लिखेंगे आगे यहाँ पर इसके लिए, आफ्टर एडिंग एक्सेस द ग्रीन पीपीटी रिमेन्स, क्योंकि वो डिसॉल्व नहीं हुआ है, इट रिमेन्स। सही है। अच्छा, अब ये आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, सी पार्ट पे। टू द सेकंड पार्ट ऑफ द टू द सेकंड पार्ट, दैट मींस फर्स्ट टेस्ट ट्यूब के अंदर इन्होंने एक्वस अमोनिया ऐड किया।
अब सेकंड पार्ट, सेकंड टेस्ट ट्यूब के अंदर ये एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करें, is added until a change is seen. Until a change is seen, that means they are adding few drops of सोडियम हाइड्रोक्साइड. अब यहाँ पर अभी भी कंफर्म नहीं है, ये भी अभी कंक्लूजन में यही कह रहे हैं कि क्रोमियम 3 या क्रोमियम आयरन 2 हो सकता है. तो अब यहाँ पर भी आपका क्या बन रहा है, यू आर गेटिंग अ ग्रीन पीपीटी इज बीइंग फॉर्म, राइट. अब उन्होंने क्या किया, उसी के अंदर इन्होंने एक्सेस डाल दिया इनटू द सेम टेस्ट ट्यूब ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड टू द सेम मिक्सचर व्हिच इज बीइंग फॉर्म्ड इन वन. अब यहाँ पे कंक्लूजन में इन्होंने दिया ग्रीन क्रोमियम आयंस आर बीइंग फॉर्म. अब मैंने आपको क्या बताया था कि ग्रीन पीपीटी क्रोमियम के सिनेरियो में वो आपको डिसॉल्व होके ग्रीन ग्रे ग्रीन सोल्यूशन देगा. तो आप क्या लिखेंगे, यू विल बी राइटिंग डाउन दैट ग्रीन पीपीटी dissolves, they dissolves, giving you gray green solution, green solution or gray green solution. ठीक है, is it clear? So this is what you will be writing. So this is how you'll be writing down about the cations. ठीक है. अब यहाँ पर आपने conclusion एक conclusion लिखा, you'll be getting 1 mark for this. This is for 2 marks क्योंकि आपने 2 observation लिखी, ये first observation, ये second observation. This is for the 3 marks. ठीक है, this part is for the 3 marks because you are writing the green PPT and then you're writing down green PPT dissolves, giving you what color solution, green color solution. So that is giving you 3 marks. Okay, the last part, C part 2 is for 2 marks. Fine. अच्छा, let's proceed further. आगे चलते हैं. Let's see कि अब हमें anion के लिए क्या करना है. तो when we talk about the anion, तो anion आपके पास सल्फेट है. ठीक है, anion जो है सल्फेट है और ये 3 मार्क्स दिए हुए. यहाँ पर आपको टेस्ट भी देना है और ऑब्जर्वेशन भी देनी है. तो अब आपने ऊपर फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट यूज कर लिया, तो अब यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे टू द थर्ड पार्ट. ठीक है, टू द थर्ड पार्ट, और ये कंफर्म करें कि सल्फेट आयंस हैं. तो अब सल्फेट आयंस के लिए हम क्या करते हैं, टू द थर्ड पार्ट, अब ये टेस्ट आपको लिखना है. तो टू द थर्ड पार्ट वी विल ऐड हम क्या करते हैं, पहले डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड ऐड करते हैं. वी विल बी एडिंग डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड एंड देन विल बी एडिंग योर बेरियम नाइट्रेट सोल्यूशन. ठीक है, फिर हम बेरियम नाइट्रेट सोल्यूशन ऐड करेंगे. व्हेन यू विल बी एडिंग बोथ ऑफ दीज टू, then we will be getting what, we will be getting observation में क्या मिलेगा, in the observation we will be getting the white ppt of barium sulfate, will be getting white precipitate of barium sulfate. So this precipitate confirms the presence of an anion which is your sulfate. So here you will be getting 3 marks, 2 marks for the test, 1 mark for the observation. Total you'll be getting 3 marks. सही है. तो ये एक इनका बहुत ही एक स्टैंडर्ड, एक बड़ा ही एटीपी का एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है. इस फॉर्मेट में बहुत ज्यादा आता है, लेकिन अब रिसेंटली इन्होंने काफी अपने क्वेश्चंस को चेंज किया है, तब्दील किया है. ठीक है, तो नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो लेट्स सी कि व्हाट इज देयर इन द नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर ये जो है, आई एम जस्ट रीडिंग आउट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. A small volume of aqueous ammonia is added to 1 cm cube of each solution in the test tube, followed by an excess. तो पहले ये few drops डाल रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद ये excess डाल रहे हैं. किसका डाल रहे हैं, aqueous ammonia का डाल रहे हैं. ठीक है. Now what you have to write down, you have to write down the observations which correspond to the presence of each cation. यहाँ पे cation इन्होंने present बता रखा है, तो यहाँ पे small amount, दैट मीन्स आप फ्यू ड्रॉप्स के साथ ऑब्जर्वेशन देंगे, ये एक्सेस. अगर क्रोमियम है और किसका है, एक्वस अमोनिया का सच. ठीक है, तो अगर क्रोमियम है तो आपको फ्यू ड्रॉप्स के साथ क्या मिलेगा, यू विल बी गेटिंग ग्रे ग्रीन प्रेसिपिटेट, यू विल बी गेटिंग ग्रे ग्रीन पीपीटी. ठीक है, और एक्सेस के अंदर क्या होगा, द ग्रे ग्रीन पीपीटी dissolves. ठीक है, doesn't it dissolve to give you a gray green solution, ग्रे ग्रीन सोल्यूशन. ठीक है, आयरन 2 के अंदर हम क्या, आयरन 2 के अंदर जब आप फ्यू ड्रॉप्स डालते हैं तो क्या मिलता है, वी विल बी गेटिंग ग्रीन पीपीटी. सही. और जब आप एक्सेस डालते हैं तो ग्रीन पीपीटी, ग्रीन प्रेसिपिटेट रिमेन्स. फाइन. जब आप कॉपर के अंदर डालते हैं तो यहाँ पर आपको मिलता है ब्लू पीपीटी, will be getting blue PPT. लेकिन ये क्योंकि एक्वस अमोनिया के अंदर है, एक्वस अमोनिया आप डाल रहे हैं, NaOH नहीं डाल रहे, तो यहाँ पर क्या होगा, ब्लू PPT dissolves. ठीक है, to give you deep blue
solution. सही है. अब नेक्स्ट आता है, लास्ट आता है आयरन 3. तो आयरन 3 will be giving you reddish brown PPT, or when you add excess, the reddish brown PPT remains. ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है टेबल फॉर्म में, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है. ठीक है. अच्छा, अब इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन में मुझे कराना है, वो मैं आपको बताती हूँ. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. बाकी मोर और लेस इसी पैटर्न पे सारे क्वेश्चन होते हैं. तो दिस इज अगेन मई जून 17 का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 5 वेरिएंट 4-1. इससे पहले मैंने ऊपर आपको 4-2 का क्वेश्चन कराया था, अब ये 4-1 का है, मई जून 17 का है. अ स्टूडेंट इज गिवन अ कंपाउंड एम which contains, ये टेबल फॉर्म में नहीं है, which contains a cation and an anion. इसमें एक cation है और एक anion है. He does the following test to identify the two ions. A sample of M is dissolved in water. आपने solution बना लिया, और ये solution जो है वो colorless है. अब ये colorless है, तो इसका मतलब इसके अंदर जो cation है वो कैसा होना चाहिए? It is a transition metal cation. ठीक है. तो नॉन ट्रांजिशन मेटल कैटायन है, तो इसका मतलब हमारे पास चार ऑप्शंस हैं. या तो ये हो सकता है कैल्शियम आयन, या हो सकता है एल्यूमिनियम आयन, या हो सकता है जिंक आयन, या फिर हो सकता है अमोनियम आयन. इनमें से कोई भी एक ऑप्शन है, क्योंकि ये कलर्ड सोल्यूशन नहीं बना रहे, कलरलेस बना रहे. सजेस्ट व्हाट कंक्लूजन कैन बी मेड. तो वी कैन से दैट व्हाट इज अ कंक्लूजन. तो हमारा कंक्लूजन है कि दिस इज अ non-transition metal cation. This solution contains a non-transition metal cation. ठीक है. Now to a test tube containing 1 cm cube of aqueous M. Aqueous test tube 1 में आपके पास aqueous M है. Small volume of sodium hydroxide, few drops of sodium hydroxide being added. You're getting what? You're getting a white PPT. The precipitate is soluble in excess of aqueous. तो अब soluble कौन से थे? इसका मतलब white PPT का मतलब ये तो हमारे पास कैल्शियम हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है, जिंक. अब precipitate अमोनिया में तो नहीं बन रहे थे ना. अमोनिया तो क्लियर सोल्यूशन था, जिसको हम, जब हमारे पास कोई कभी precipitate नहीं बनता, तो हम उस सोल्यूशन ही फॉर्म में रहता है, तो हम उसको वार्म करते हैं, और हमारे पंजेंट स्मेलिंग गैस निकलती है, जिसको हम कंफर्म करते हैं बाय मॉइस्ट रेड लिटमस. अब व्हाइट पीपीटी अगर बन रहा है तो इन तीन के बन रहे हैं, लेकिन जब आप एक्सेस डाल रहे हैं तो ये व्हाइट पीपीटी जो बन रहा था ये सॉलेबल हो गया, तो इसका मतलब कैल्शियम का भी ऑप्शन आउट हो गया. सो वी हैव आइदर एल्यूमिनियम और वी हैव जिंक. तो यहाँ पर आप लिख दीजिए सजेस्ट टू कैटायन व्हिच वुड बी प्रेजेंट इन aqueous M. सो वी might have aluminium, or we might have a zinc. ठीक है. Now, what further test should the student do with aqueous M to identify which of the two cations suggested in B is present? तो अब या ये है या ये कंफर्म नहीं हुआ, तो कंफर्मेशन के लिए हम क्या करेंगे? टू द नेक्स्ट सैंपल. ठीक है. टेस्ट, फर्दर टेस्ट शुड बी डन विद aqueous ammonia. The further test has to be done with aqueous ammonia. तो अगर if the PPT, what will happen? We will be getting white PPT. ठीक है. white PPT आपको मिलेगा. ठीक है. with few drops, right? And if white PPT dissolves, तो बताओ क्या होगा? अगर white PPT dissolve हो जाता है, तो that means you have zinc ion present. और अगर white PPT remains as it is, remains the same way, they do not dissolve, then it confirms your aluminium ion. So these are the observations you'll be writing down. Now M is known to contain either chloride और आयोडाइड. क्लोराइड जो है, क्लोराइड और आयोडाइड को दोनों को हम सिल्वर नाइट्रेट के साथ टेस्ट करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन. लेकिन उससे पहले हम उसके अंदर डाइल्यूट HNO3 डाल देते हैं. ठीक है. तो अगर ये दोनों केमिकल्स डालेंगे आप अपने सैंपल के अंदर, व्हाट यू विल बी डूइंग, टू एनाइन, which of the two anion is present. तो अगर आप to the sample, if you add dilute HNO3, right, followed by silver nitrate solution. ठीक है. if observation में क्या है, if white PPT, अगर आपके पास white precipitate आ रहे, then chloride ion is confirmed, right? और if you are getting yellow PPT, अगर आपके पास yellow precipitate आ रहे हैं, तो that means your iodide ion is confirmed. सही है. तो ये दो इस तरह के इस स्टाइल के क्वेश्चंस आते हैं. और दैट्स ऑल फॉर टुडे. इंशाल्लाह फिर वी विल बी डूइंग सम अदर कॉन्सेप्ट इन सम अदर वीडियो. थैंक यू.